हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी और इसमें एक टॉपिक में लेकर आया हूँ नदियाँ, झीलें और परियोजना। तो जैसा कि आपको पता है कि आने वाले चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, ये टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा एंड तक। और वीडियो के एंड में आपसे 10 क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा, तो जिनका राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहता है। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स देखिए क्या दिया जा रहा है। तुंगभद्रा तथा भीमा कृष्णा की सहायक नदियाँ। देखिए यहाँ पे बात कृष्णा की आ रही, तो कृष्णा से संबंधित कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैसे कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से होता है। ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। और इसके अन्य जो प्रमुख सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं? मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा आदि। आगे और भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 जो नदियाँ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी के सभी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनका अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी आदि जो वो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, तो इनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी के मुहाने पर नदी का जो प्रवाह होता है वो निर्बल होता है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि जो भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि जो पश्चिम की तरफ यानी अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वो एक सेंचुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट्स कह रहा है कि जम्मू जो वो तवी नदी के किनारे अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है। नर्मदा नदी का अधिकांश जो प्रवाह होता है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में होता है। अगर हम बात करें नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नर्मदा नदी जो वो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ी से हम कह सकते हैं 2 नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक की पहाड़ी से पहली जो नदी है वो हम कह सकते हैं उत्तर के दिशा में सोन, ठीक है, जो कि गंगा में जा कर के मिल जाता है। और एक जो नदी है आपका नर्मदा, और ये क्या होता है पश्चिम की तरफ बहते हुए जाके ये अरब सागर में जा कर के गिरती है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु तिनसुकिया कहाँ पे? आसाम में पड़ता है। हाल ही में तिनसुकिया चर्चा में भी था, तो ये भी याद रखिएगा कि ये आसाम में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, अयोध्या के पास सरयू नदी बहती है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा सकता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट वन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है असम के जोरहट ज़िले में स्थित है। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। इंद्रावती नदी जो है वो उड़ीसा से निकल करके गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है। देखिए यहाँ पे बात अगर इंद्रावती नदी की जा रही है तो ये उड़ीसा में से निकलती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्रावती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। उत्तराखंड राज्य के शिवालिक रेंज में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल करके गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ये ध्यान रखिएगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जाकर के गंगा में मिलती है। और आपको पता है कि गंगा, यमुना और ये सरस्वती तीनों नदियों का संगम जो होता है कहाँ पे होता है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में, जो कि संगम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोसी नदी नेपाल से निकल करके बिहार के कुर्सेला में, और कुर्सेला कहाँ पे पड़ता है? तो कटिहार जिला में ये स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे जाकर के गंगा से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल करके पटना यानी बिहार के समीप गंगा में मिलती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर की तरफ बहते हुए गंगा में जाकर के मिलती है। तो पूछा जाता है कहाँ पर मिलती है, तो पटना में जाकर के मिलता है ये गंगा नदी से। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी है। और अगर पूछ ले कि भारत के सबसे लंबी दूसरी नदी कौन सी है, तो गोदावरी को ही हम टिक करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखिए, महाबलेश्वर से निकलने वाली कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो ऊपर मैंने आपको बताया था तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, दूधगंगा आदि, ये सभी के सभी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर के तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो ये अच्छे से आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती है? इंद्रावती, पर्णहिता, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, सबरी और पूर्णा। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई भी छोड़ना नहीं है, अच्छे से याद रखना। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए
अगला पॉइंट्स, सिंधु सतलज जो है ब्रह्मपुत्र एवं गंगा पूर्ववर्ती नदियों का एक उदाहरण माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पश्चिमी घाट से कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियाँ निकलती हैं। बिल्कुल सही पॉइंट्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सतलज, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र ये 3 ऐसी नदियाँ हैं जिनका उद्गम भारत में नहीं होता है। भारत के बाहर जो हम कह सकते हैं कि भारतीय क्षेत्र में नहीं बल्कि तिब्बत चीन में होता है। ठीक है, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास राकस ताल है, वहीं से ये तीनों नदियाँ का उद्गम होता है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट वन क्या है, यमुना नदी पूर्वी हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शायद आप ये पहली बार सुन रहे हो, शिवनाथ जो है वो किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा। शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। नर्मदा, ताप्ती एवं दामोदर, ये जो 3 नदियाँ हैं आपको याद रखना है कि ये विवरंस घाटी से होकर के बहती हैं। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन कह रहा है कि गिरिताल भूस्वरूप हिमशिला से बनता है। अगर पूछ ले कि गिरिताल का निर्माण जो है किस तरह से होता है तो ये हिमशिला से बनता है। ठीक है, भूस्वरूप हिमशिला से इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न, झेलम, चिनाब और रावी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में देखा था, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट्स, चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। तो ध्यान दीजिएगा, यमुना की और भी 2 इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं बेतवा, केन, ये भी आप याद रखेंगे, बेतवा और केन। चलिए अगला पॉइंट्स, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का अधिकतम हिस्सा है, यानी कि जो गंगा नदी जो प्रवाह है उसका बहती है, जहाँ से निकलती है वहाँ से लेकर के बंगाल की खाड़ी में जब ये गिरती है तो सबसे अधिक हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पिछौला झील जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। पिछौला झील उदयपुर में। नेक्स्ट पॉइंट कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। क्लियर, दिहांग के नाम से जाना जाता है। सो नदी दक्षिण से आकर के गंगा में जुड़ती है। बिल्कुल सही है, दक्षिण से आकर के गंगा में जुड़ती है। कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में यारलुंग जांगपो नदी ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही होगी कि मेरी वॉइस को क्या हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 2 दिन से फीवर में हूँ और फीवर ठीक हो रहा है लेकिन आ जा रहा है बार बार, तो इंजेक्शन ले रहा हूँ फिर ठीक हो रहा है। तो बस इसी की वजह से थोड़ा सा गला ये सब प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम शिखर जो वो कौन सा है? तो सैंडल पीक के नाम से हम जानते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है और हाल ही में लोनार जो झील है इसको रामसर साइट में जोड़ा गया है, ये भी आपको याद रखना है। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, इसको याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो हम इसको कवर कर लेते हैं। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ नदियाँ हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए हीराकुंड बांध महानदी पर, और आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी ये बांध होती है हीराकुंड बांध। ठीक है, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर बना है। इडुक्की जो है वो पेरियार नदी पर केरल में, ये भी याद रखिएगा। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे संबंधित राज्य हो जाते हैं। एक और पॉइंट्स यहाँ पे देख रहे हैं आप कि तेलुगु गंगा कृष्णा नदी पर बना हुआ है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर ही और पश्चिम बंगाल झारखंड की ये संयुक्त परियोजना है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पोचमपाद गोदावरी नदी पर तेलंगाना इससे संबंधित राज्य हो जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जयकवाड़ी, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। कल्पोंग जो है वो कल्पोंग नदी पर ही है, अंडमान और निकोबार में। घाट प्रभा याद रखेंगे, घाट प्रभा नदी पर। काकरापारा ताप्ती नदी गुजरात, ये इंपॉर्टेंट होगा। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर ही है, सोनभद्र, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उकाई ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। कोयना जो परियोजना है वो कोयना नदी पर ही महाराष्ट्र में स्थित है। तवा परियोजना तवा नदी पर मध्य प्रदेश में। तुलबुल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर, ये ध्यान रखेंगे।
तपोवन और विष्णु गंगा ये अलकनंदा नदी पर है उत्तराखंड में। क्लियर। दुलहस्ती परियोजना बहुत बार रिपीट होता रहता है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। रानी लक्ष्मीबाई सागर बेतवा नदी मध्य प्रदेश। और उसी तरह से आगे 2-3 पॉइंट्स और दिए गए, पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए तीस्ता जल विद्युत परियोजना क्या तीस्ता नदी पर है सिक्किम में। ठीक है। जवाहर सागर राणा प्रताप सागर ये कहाँ पे चंबल नदी पर राजस्थान में। बाण सागर से संबंधित अक्सर पॉइंट, क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में भी था, बाण सागर सोन नदी पर बनाया गया और इससे संबंधित जो राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अच्छे से ध्यान से वीडियो को समझिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चंस भी इसी में से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है ना। शारदा परियोजना शारदा नदी पर उत्तर प्रदेश में। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना हो जाती है। गंडक की बात करें तो ये गंडक नदी पर ही है, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल से संबंधित। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर। नथपा जाखरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। और भीमा परियोजना भीमा नदी पर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो बस थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए क्योंकि अगर ये वीडियो ख़त्म हो जाता है तो आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पे, तो ये बिहार राज्य में स्थित है। और बिहार राज्य के किस जिले में, तो नवादा जिले में ये पड़ता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स, भारत के उत्तरी मैदानों में नहर सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि नहरों का स्रोत बारहमासी नदियाँ हैं। सोन नदी को छोड़ करके गोमती, गंडक, कोसी आदि नदियाँ गंगा के बाईं तरफ से बहती है या फिर मिलती है, क्योंकि सोन नदी आपको पता है दक्षिण से जाकर के गंगा मिलती है पटना में। अगला पॉइंट्स की भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है। इससे जुड़ी और भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर बोले कि अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पर मिलता है तो रुद्रप्रयाग में मिलता है। और अलकनंदा और पिंडार कहाँ पे मिलता है, तो इनका जो संगम होता है वो कर्णप्रयाग में होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। अगला पॉइंट्स, मिट्टी के कटाव के लिए हवा और पानी की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पे बना है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। बिल्कुल सही है कि नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकल करके पश्चिम की दिशा में बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करता है। क्लियर। विद्यासागर सेतु कहाँ पे, तो ये हुगली नदी पर बना हुआ है। तापी या फिर ताप्ती नदी वृंस घाटी से होकर के बहती है। मैंने आपको ऊपर में बताया था कि नर्मदा, ताप्ती और दामोदर ये तीनों के तीनों जो है वो विवरंस घाटी से होकर के बहती है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अमरावती, काविनी, हेमावती, अर्कावती ये सभी के सभी कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से अक्सर जो कि अमरावती और हेमावती पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का दूसरा विशाल नदी बेसिन कौन सा है, गोदावरी है। पोंग बांध जो वो किस नदी पर बना है, व्यास नदी पर बना हुआ है पोंग बांध। क्लियर। अगला पॉइंट्स, सतपुड़ा एवं विंध्य पर्वत के बीच बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। अमृत धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा। अमृत धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले में स्थित है। भारत में सर्वाधिक दक्षिणी नदी तंत्र कौन सा है, कावेरी है। चलिए आगे बढ़ते। अगला पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है। लूनी नदी का स्रोत जो कि अजमेर के समीप अरावली पर्वत में है। ठीक है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो अजमेर के समीप अरावली पर्वत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के पूर्वी सीमा पर है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। टाइडल पावर प्लांट यानी कि ज्वार बाटा ऊर्जा संयंत्र कच्छ की खाड़ी में स्थित है। डल झील श्रीनगर में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। सांबर झील राजस्थान के जयपुर शहर के सबसे नज़दीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए खारे पानी की एक झील है सांबर झील। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जलप्रपात और नदी, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, यह भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर यह स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। यानी कि तीनों के तीनों जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है भागीरथी पर उत्तराखंड में स्थित है। और आपको बता दूं जो टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। ठीक है। अगला पॉइंट्स, कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। बराक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मणिपुर में होता है। ठीक है, मणिपुर में।
मणिपुर में एक मीठे पानी की झील है जिसका नाम क्या है, लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील। मांद्रा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। मांद्रा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है, अरावली पर्वत में होता है। नेक्स्ट वन देखिए, टाटा जल विद्युत योजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, टाटा जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में। मंडी सिंचाई परियोजना व्यास नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें मंडी सिंचाई परियोजना किस राज्य में, तो ये हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। संकीर्ण एवं छोटी नदियाँ पश्चिमी घाट की विशेषताएं। लूनी नदी जो अंतस्थलीय नदी है, यानी कहने का मतलब है लूनी नदी जो है वो खुद ये किसी नदी में जाकर नहीं मिलती है, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है अंतस्थलीय नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, संकोस, धनसिरी, रंगीत एवं स्वर्ण रेखा में से भूटान की मुख्य जो नदी है वो संकोस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि नदी प्रवाह की प्रौढ़ावस्था जो है इसके दौरान विसर्पण बनते हैं। अगर पूछ ले कि विसर्पण का निर्माण किस तरह से होता है, तो ये नदी प्रवाह के कारण होता है। क्लियर। अगला पॉइंट्स, भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल समझौता हुआ था सिंधु नदी को लेकर के, सिंधु जल संधि कब हुआ था, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम को छोड़कर उन्हें किसी और समय में पानी नहीं प्राप्त होता है। ठीक है ना, जबकि हिमालय से प्राप्त होने वाली जो हिमालय की नदियाँ हैं वो 12 मासी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ पे है कि राज्य और प्रमुख झीलें, कौन सी झील जो किस राज्य में स्थित है। चलिए यहाँ पे हम कवर करते हैं। एक्चुअली ऊपर में हेडिंग थोड़ा सा ये मिस्टेक किया गया, एक तरफ राज्य की तरफ उल्टा लिखा गया। चलिए देखते हैं। चिल्का झील की बात करें तो यहाँ पे उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा, चिल्का झील उड़ीसा में। पेरियार झील केरल, अष्टमुडी झील केरल में, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, वेम्बनाथ झील केरल में स्थित है, लोकटक झील मणिपुर, मैंने आपको ऊपर बताया था। पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र मीठे पानी की झील है। डिंडवाना या फिर उदय सागर झील राजस्थान में पड़ता है, सांभर झील भी यहीं पे पड़ता है, जैसमंद झील भी यहीं पे पड़ता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, फुल्लर झील ध्यान रखिएगा, फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में, वुल्लर या फिर डल झील जम्मू कश्मीर, ऊपर हम लोग देखा था डल झील श्रीनगर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि लुनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। सांबर, नक्की, पिछौला झील ये सभी के सभी राजस्थान में। पिछौला झील हम लोगों ने कहाँ देखा था, उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, लूनकरनसर, जैसमंद, फतेह सागर झील ये सभी के सभी राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा था, नेक्स्ट वन है कि सातताल झील, नैनीताल झील। देखिए एक छोटा सा तरीका होता है, जब भी आपको ताल दिखे तो वहाँ पे आप बिना सोचे समझे उत्तराखंड को टिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम बात करें, एक और देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या, जैसे मालाताल, देवताल, यहाँ पे सभी के सभी जिसमें ताल लगा है वो उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल कह सकते हैं। और निगिन, शेषनाग यानी कि नागिन और नाग से संबंधित जो भी झील आपको दिखे तो वो जम्मू कश्मीर को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया। अब बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपने देखा आपको कितना वो चीज़ें याद रहा, हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इस 10 क्वेश्चन में आप कितना सही करते हैं जल्दी से बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य के जोरहट जिले में स्थित है। किस राज्य के जोरहट जिले में, तो असम राज्य के जोरहट जिले में, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, कोसी नदी नेपाल से निकल करके बिहार के कुर्सेला में गंगा से मिलती है। कुर्सेला किस जिले में स्थित है, बताइए कि कुर्सेला जो किस जिले में स्थित है। कुर्सेला कटिहार जिले में स्थित है, डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अच्छे से कृष्णा नदी की सहायक नदियों को याद रखिएगा। तो पर्णहिता यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, पर्णहिता किसकी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, शिवनाथ निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ये भी हम लोगों ने देखा था, शिवनाथ जो है वो महानदी की सहायक नदी है, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट की बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाणसागर परियोजना के अंतर्गत कौन से राज्य इसमें शामिल नहीं है, तो बाणसागर सोन नदी पर बनाया गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इसमें शामिल, लेकिन झारखंड इस परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम जो है वो कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में, बी करेक्ट आंसर है, देवप्रयाग। अगला पॉइंट, मुल्ला पेरियार बांध केरल में पेरियार नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई को लेकर के किन राज्यों के मध्य विवाद है।
इसकी ऊंचाई को लेकर के केरल और तमिलनाडु के मध्य विवाद है। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, कुंदा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुंदा नदी परियोजना से लंबावित होने वाला राज्य कौन सा है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। तो कुंदा नदी परियोजना से लंबावित होने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि फुलहर झील किस राज्य में स्थित है। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि फुलहर झील का संबंध जो होता है वो उत्तर प्रदेश से होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे आप जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि आउट ऑफ 10 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। ठीक है, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपको पता है कि एक लाइक आपका हमें कितना मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो यार लाइक किया करो, सपोर्ट किया करो। ठीक है, एक क्यूज का क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका कमेंट्स में राइट आंसर बताइएगा। ककोला जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। कमेंट्स करके राइट आंसर नीचे बताइएगा। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।